बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम व मोहतशम हज़रात सामईन व नाज़रीन, आज मैं जिस इस्लामी नुक्ता के साथ हाज़िर हुआ हूँ वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद सबसे पहला जो काम किया, जो इस्लाम की पहली मस्जिद है, जो पहली ही हिजरी में तामीर की गई, अव्वल हिजरी में, वो कौन सी मस्जिद है? तो वो मस्जिद जो पहली हिजरी में, अव्वल हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर फरमाई, वो मस्जिद कुबा है। मस्जिद कुबा वो मस्जिद है कि जिसकी तामीर में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद पत्थर उठाकर उसकी तामीर में हिस्सा लिया और खुलाफाए सलासा बजुज़ हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के, उन्होंने भी इस तामीर में हिस्सा लिया। सबसे पहले जो पत्थर रखा वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर पत्थर रखा। उसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने पत्थर रखा। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने फिर उसके बाद पत्थर रखा। और हज़रत अली मुर्तज़ा ने वहाँ तामीर में हिस्सा क्यों नहीं लिया? तो इसका जवाब ये है कि हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा, वो जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना चले गए तो हज़रत अली मुर्तज़ा 3 दिन के बाद फिर वो मक्का से हिजरत करके 3 दिन के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में जाकर शामिल हुए। चूँकि वो अमानतें थी, वो अमानतों को वापस करके 3 दिन के बाद वहाँ जाकर शामिल हुए। हो सकता है हज़रत अली मुर्तज़ा ने भी उस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया हो। तो ये वो पहली मस्जिद थी इस्लाम की जो पहली हिजरी में बनाई हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है, जिस मस्जिद के बारे में कुरान पाक में भी आयात मौजूद हैं, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है कि सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मस्जिदुल्लज़ी उस्सिसा अलत तक़वा अव्वली यौमिन हुआ मस्जिद कुबा, कि वो मस्जिद जो पहले ही दिन से तकवा पर बनाई गई वो मस्जिद कुबा है। यानी जिसकी बुनियाद तकवा पर है वो मस्जिद कुबा ही है। और अल्लाह ताला ने भी उसके बारे में इरशाद फरमाया, फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। फरमाया उसमें ऐसे लोग हैं जो पाकी को पसंद करते हैं और अल्लाह पाकी चाहने वालों को पसंद करता है। तो ये वो मस्जिद है जिसके बारे में ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी फ़जीलत फरमाई हो, कुरान पाक भी उसकी फ़जीलत पर दलाइल देता हो। तो उस मस्जिद की फ़जीलत के बारे में अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये वो मस्जिद है कि अगर ये मस्जिद जहान के, दुनिया के किसी किनारे पर भी होती तो मैं उसकी तलब में ऊँट का जिगर पानी करके पहुँच जाता, फिर वो उस मस्जिद को अपने हाथों से साफ़ करते। ये था हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का उस मस्जिद के बारे में ख़याल। और इसी तरह एक और रिवायत भी है जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कामिल वज़ू किया, मुकम्मल वज़ू किया और फिर मस्जिद कुबा में आकर नमाज पढ़ी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। जिसने मस्जिद कुबा में आकर मुकम्मल वज़ू किया फिर नमाज पढ़ी, अल्लाह एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। इसी तरह हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी मरवी है, वो फरमाते हैं कि मस्जिद कुबा में 2 रकत नमाज पढ़ना मेरे नज़दीक ऐसे है, फरमाया जैसे बैतुल मुक़द्दस की 2 मरतबा ज़ियारत करने से ज़्यादा महबूब है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि मस्जिद कुबा में
2 रकात नमाज पढ़ना, फरमाया मेरे नज़दीक बैतुल मुक़द्दस की 2 मरतबा ज़ियारत करने से ज़्यादा महबूब है। तो आज का इस्लामी नुक्ता नज़र ये था कि सबसे पहले इस्लाम की जो मस्जिद बनाई गई पहली हिजरी में वो मस्जिद कुबा है, जिसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तामीर फरमाया, हिस्सा लिया, सहाबा किराम ने हिस्सा लिया। और इस तामीर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहकामात थे उसमें भी ये वाज़ेह है कि आपके बाद आपका जानशीन कौन होगा। चूँकि आपके पत्थर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पत्थर रखा और फिर हज़रत अबू बकर के बाद मेरे आका ने हज़रत उमर को कहा। तो ये देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुलाफा की तरतीब कैसे बना रहे हैं कि फरमाया अबू बकर ने पत्थर रखा, फिर उमर ने रखा और फिर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रखा। अज़ीज़ान मोहतरम व मोहतशम हज़रात, इसी तरह मैं रोज़ाना एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ करूँगा एक इस्लामी नुक्ता लेकर। तो बराए मेहरबानी आपसे यही इल्तमास है कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ मैं इंशाल्लाह हाज़िर हुआ करूँगा। दुआ है खालिक़ कायनात सुनने और सुनाने वालों को अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।